हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग किंगडम एल्गी से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। सभी क्वेश्चंस को आप नोट जरूर करना और एक अच्छा सा बेहतरीन सा नोट्स भी बनाना एमसीक्यू क्वेश्चंस का, राइट। तो चलिए डियर एस्पायरेंट स्टार्ट करते हैं। और आज का क्वेश्चन आपके सामने है, आई होप आप सभी को विजिबल होगा, राइट। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और आंसर करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन क्या है? एल्गी में अकर, है ना। अगर हम बात करें किंगडम एल्गी की, है ना, तो एल्गी किंगडम जो है ये टर्म किसने दिया था? तो लीनियस ने दिया था, ठीक है, याद रखना, लीनियस ने दिया था। और एल्गी की स्टडी को हम क्या कहते हैं? दैट इज फाइकोलॉजी कहते हैं, ठीक है, फाइकोलॉजी कहते हैं, या इसी को एल्गोलॉजी भी कह देते हैं, एल्गोलॉजी भी कह देते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए फादर ऑफ एल्गी, है ना, फादर ऑफ एल्गी, तो फादर ऑफ एल्गी कौन है? फादर ऑफ एल्गोलॉजी, है ना, क्या कहेंगे? फादर ऑफ एल्गोलॉजी। तो एल्गोलॉजी के फादर हैं F.E. फ्रिस्ट, है ना, F.E. फ्रिस्ट। आप सभी लोग नोट करेंगे। और अगर आपसे पूछा जाए फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी, तो ये कौन है आपके? दैट इज O.P. आयंगर, O.P. आयंगर। क्लियर? इसके अलावा किंगडम एल्गी से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट बुक का नेम पूछा जाता है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। यहाँ तक आप सभी ने नोट किया? एक बार फिर से देखेंगे। किंगडम एल्गी टर्म किसने दिया था? तो कैरोलस लीनियस ने दिया था। एल्गी की स्टडी को हम फाइकोलॉजी या फिर एल्गोलॉजी कह देते हैं। और फादर ऑफ एल्गोलॉजी, तो ये हमारे F.E. फ्रिस्ट हैं, F.E. फ्रिस्ट। एंड फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी O.P. आयंगर जी हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखेंगे। एक बुक का नेम है जिसे आपको याद रखना है, क्या है? बुक स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन इन एल्गी, स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन इन एल्गी नामक बुक किसने लिखा था? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये भी जो आपके फादर ऑफ एल्गोलॉजिस्ट हैं दैट इज F.E. फ्रिस्ट, है ना, F.E. फ्रिस्ट ने ही इस बुक को लिखा था, इसलिए आप इसे भी याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है। नाउ अब क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है? दैट इज, ध्यान से देखेंगे, एल्गी में अकर, एल्गी के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की बात की जाए, है ना, तो एल्गी की बॉडी कैसी होती है? थैलस लाइक होती है, ठीक है, इनकी बॉडी कैसी है? थैलस लाइक है। यहाँ आपको ट्रू रूट, स्टेम और लीफ में डिफ्रेंसिएशन देखने को नहीं मिलता है। इसके अलावा ये क्या होते हैं? ये एट्रेकियोफाइट्स हैं, एट्रेकियोफाइट्स हैं। दैट मीन्स यहाँ पर जाइलम एंड वैस्कुलर बंडल्स, जाइलम एंड फ्लोएम, है ना, जिन्हें हम वैस्कुलर बंडल कहते हैं, ये एब्सेंट होते हैं। इसके अलावा ये कैसे हैं? नॉन इम्ब्रियोफाइटा हैं, नॉन इम्ब्रियोफाइटा हैं। यहाँ पर इम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता है क्योंकि जायगोटिक मियोसिस हो जाता है। इसके अलावा ये जुइडोगेमस हैं, जुइडोगेमस हैं, है ना, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं ये। तो जुइडोगेमस दैट मीन्स यहाँ पर जो है फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की रिक्वायर होती है। जो मेल गैमिट्स हैं, ठीक है, फीमेल गैमिट्स हैं, ये फर्टिलाइजेशन के लिए मूव करके एक दूसरे के पास जाएंगे ताकि ये फर्टिलाइज कर सके, इसके लिए ये वाटर मीडियम को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कैसी है? जुइडोगेमस है, यानी कि वाटर की रिक्वायर होती है। क्लियर? इसके अलावा ये यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। ये
जो है इनके हैबिटेट की हम बात करें तो ये एपीफाइट्स हो सकते हैं, जूडोफाइट्स हो सकते हैं, हेलोफाइट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये भी वाइडली जो है ये डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। क्लियर। अब यहाँ पर देखेंगे हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है। मॉइस्ट स्टोन्स है ना, तो ये मॉइस्ट स्टोनी एरिया में भी ग्रो कर सकते हैं, ये अपना सक्सेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मॉइस्ट सॉइल्स एंड मॉइस्ट वुड पर भी ये ग्रो कर सकते हैं। अकर इन एसोसिएशन विथ फंजाई, जो एल्गी हैं ये फंजाई के साथ एसोसिएशन करके क्या बनाते हैं, लाइकेन बनाते हैं, है ना, लाइकेन। तो ये भी आपका सही है। एंड ऑल ऑफ दिस तो यहाँ पर हमारे पास सारे के सारे ऑप्शन एल्गी के रिगार्डिंग क्या है, करेक्ट है। राइट। सो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। चलें नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एल्गी आर यूजफुल। एल्गी हमारे लिए किस तरीके से यूजफुल है। तो जो एल्गी होती हैं वो हमारे लिए कई तरीके से इम्पॉर्टेंट होती हैं। देखिए, बिकॉज एट लीस्ट हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन अर्थ इज carried out by algae through photosynthesis. Algae being photosynthetic can increase the level of dissolved oxygen in their immediate environment. Algae के पास क्या है, क्लोरोप्लास्ट है ना, ये कैसी होती है, इनके पास क्लोरोप्लास्ट है, तो ये फोटोसिंथेसिस कर सकती हैं, है ना। और जब फोटोसिंथेसिस होता है उस समय ऑक्सीजन इवॉल्व होती है, ये सभी को पता है ना। जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है तो उस समय वाटर से ऑक्सीजन का एवोल्यूशन होता है। राइट। तो उसमें भी अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो ये भी हमारा सही है और ये भी सही है। उसके बाद दे आर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड्स and form the basis of the food cycles of all aquatic animals. जो एल्गी है ना, ये अगर एक्वाटिक एनिमल्स की बात करें तो उनके लिए ये एनर्जी रिच फूड मटेरियल्स होते हैं। बताइए, और लास्ट क्या है आपका, दैट इज ऑल ऑफ दिस करेक्ट। तो आई होप अब आप अपना आंसर फाइंड आउट कर पा रहे होंगे। सो हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, क्योंकि ये सारे ही पॉइंट्स यहाँ पर आपको करेक्ट दिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऊगेमस क्या है, ये एल्गी के गैमिट्स हैं, है ना। नॉन मोटाइल मेल गैमिट्स है, लार्ज मेल गैमिट्स है, या नॉन मोटाइल फीमेल गैमिट्स है, या फिर स्मॉल फीमेल गैमिट है। बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो जो ऊगेमस है ये एल्गी का फीमेल गैमिट है ना, और ये कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। जो फीमेल गैमिट्स होते हैं ये मोस्टली नॉन मोटाइल होते हैं एल्गी में, और इसे हम ऊगेमस के नाम से जानते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एग्जाम्पल ऑफ कोलोनियल एल्गा इज। कोलोनियल एल्गा का एग्जाम्पल क्या है, क्लोरेला, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, या फिर स्पायरोगायरा। बताइए, तो यहाँ पर जितने भी मेंबर्स दिए गए हैं ये आपके क्लोरोफाइसी क्लास के मेंबर्स हैं। क्लोरोफाइसी, ये भी आप बात याद रखेंगे। और इनमें से जो वॉलवॉक्स है ना, ये कैसा है, जो वॉलवॉक्स हैं ये इस तरीके से कॉलोनी के फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, बॉल लाइक सॉलिड स्ट्रक्चर्स बनाते हैं और ये इस तरीके से कॉलोनी के फॉर्म में रहते हैं। तो यहाँ पर आपसे कॉलोनियल एल्गा पूछा गया है, सो करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 है ना, वॉलवॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following algae is responsible for slippery ground during rainy season? ड्यूरिंग रेनी सीजन आपने देखा होगा कि जो है ग्राउंड पे एक ग्रीन ग्रीन स्लिपरी जो है स्ट्रक्चर्स देखने को मिलती है ना। आप कह सकते हैं कि रीनी जो बरसात के समय पर ज़मीन पर एक हरा हरा आप देखेंगे वहाँ का पूरा ग्राउंड हो जाता है, और वो कैसा होता है, स्लिपरी होता है। अगर आप उस पर देखेंगे, उसको टच करके
उस पर हाथ फेर के देखेंगे तो क्या लगेगा आपको, वहाँ पर एरिया स्लिपरी है। तो वहाँ पर कौन सा एल्गी होता है, स्पायरोगायरा, ऑसिलिटोरिया, फ्रिस्चेला या फिर एनाविना, या फिर एनाविना। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप आंसर करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जो आपको फ्रिस्चेला दिया गया है, आप यहाँ से एक पॉइंट याद रखेंगे, जो फ्रिस्चेला एल्गी है इसको किसने जो है आइडेंटिफाई किया था, किसने ग्रो किया था। तो जो फ्रिस्चेला एल्गी है ये एसिडिक सॉइल में ग्रो होता है, ठीक है, और इसको ओपी आयंगर ने ग्रो कराया था, ओपी आयंगर ने इसे ग्रो कराया था। और ओपी आयंगर ने जो एल्गी के फादर हैं, है ना, एल्गोलॉजी के जो फादर हैं एफी फ्रिस्ट, ठीक है, एफी फ्रिस्ट, तो एफी फ्रिस्ट के नाम पर ही इस एल्गी का नेम रखा था फ्रिस्चेला, राइट। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, स्लीपरी ग्राउंड जो है ऑसिलिटोरिया एल्गी के कारण होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, और ये एक क्लोरोफाइसी का मेंबर है, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, असेक्सुअल स्पोर्स ऑफ डाइटम्स अवर बेसिलियोफाइसी। पहला पॉइंट यहाँ से आप याद रखेंगे, जो डाइटम्स हैं वो किस क्लास से बिलोंग करते हैं। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, डाइटम्स किस क्लास के अंतर्गत आते हैं, तो ये बेसिलियोफाइसी के अंतर्गत आते हैं, बेसिलियोफाइसी के अंतर्गत आते हैं, ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद जो डाइटम्स हैं, है ना, डाइटम्स की सेल वॉल कैसी होती है, दैट इज सिलिका की बनी होती है, ठीक है, सिलिशियस होती है, जो कि जल्दी डिग्रेड नहीं होती है, राइट। और इनमें आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान ये जो स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, है ना, जो ये आसेक्सुअल स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, तो इस स्पोर को हम क्या कहते हैं, इंडोस्पोर, एक्जोस्पोर, आक्जोस्पोर या फिर जूस्पोर। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, राइट। बताइए। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, आक्जोस्पोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट रॉन्ग मैच। यहाँ पर रॉन्ग क्या मैच है, सी घोस्ट नाक्टिला को कहते हैं, रोलिंग एल्गा वालवाक्स को कहते हैं, वाटरनेट हाइड्रोडेक्टियान को कहते हैं, पाउंड ऊल स्पायरोगायरा। बताइए, सभी लोग आंसर करने की जरूर कोशिश करना। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। यहाँ पर टोटली आपके लिए मोस्ट आप कह सकते हैं, आप क्वेश्चंस को लेकर आते हैं और आपके लिए सारी चीज़ें की जाती हैं, इसलिए आप अपना प्यार और सपोर्ट यूं ही बनाए रखें। चलिए, यहाँ पर अगर इनकरेक्ट की बात करें तो जो पाउंड ऊल है ये हम स्पायरोगायरा को नहीं कहते हैं, पाउंड ऊल किसे कहते हैं, यूलोथ्रिक्स को, यूलोथ्रिक्स को। जो स्पायरोगायरा है इसको कॉमनली और क्या कहते हैं, दैट इज पॉन्ड सिल्क के नाम से जानते हैं, पॉन्ड सिल्क के नाम से जानते हैं, पॉन्ड सिल्क के नाम से जानते हैं। ओके, नोट किया, याद रखेंगे आप। सी घोट, समुद्र के भूत किसको कहते हैं, नॉक्ट्यूला को कहते हैं, और नॉक्ट्यूला एक क्या है, एल्गी है। देखिए अभी यहाँ पर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो बहुत इजी लगता, यही क्वेश्चन जब आपको एग्जाम में मिक्सअप में पूछे जाते हैं तो आप सोचने लगते हैं नॉक्ट्यूला कहीं ऐसा तो नहीं प्रोटोजोवंस है ना, कहीं ऐसा तो नहीं ये फंजाई है, तो ये सारे जो है डाउट आ सकते हैं, इसलिए सारी चीज़ें आप नोट करते चलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Which of the following statement is incorrect about कारा। कारा एक क्लोरोफाइसी क्लास का मेंबर है ना, ग्रीन एल्गी है, क्लोरोफाइसी क्या है, एक ग्रीन एल्गी है। कारा के बारे में आपको इम्पोर्टेंट बातें क्या क्या याद रखनी है, देखिए
मेल सेक्स ऑर्गन इज ग्लोब्यूल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन इज नोक्यूल। कारा में, ये सपोज करिए कारा है, ठीक है, ये हमारा क्या है, कारा है, और एक ही ब्रांच पर, ठीक है, एक ही ब्रांच पर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। जो ऊपर की तरफ प्रेजेंट होता है वो क्या होता है, दैट इज ग्लोब्यूल, ठीक है, और जो ग्लोब्यूल है ये क्या है, मेल सेक्स ऑर्गन है, ठीक है, ये मेल सेक्स ऑर्गन है। एंड यहाँ पर नीचे की तरफ जो है नोक्यूल लाइक ऐसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है, ठीक है, ये क्या है, ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है। तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट हुआ। डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन सेल वॉल, जो कारा की सेल वॉल होती है ना, जो ये कारा है इसकी जो सेल वॉल है ये किसकी बनी है, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, CaCO3 है ना, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। तो ऑप्शन बी भी आपका करेक्ट हो गया। एंड नेक्स्ट, यूनिसेलुलर नॉन जैकेटेड ऑर्गन्स सेक्स ऑर्गन होते हैं। अलगी में और जितने भी सेक्स ऑर्गन हैं वो कैसे होते हैं, उनमें एक बाहर की तरफ से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है जिसे हम जैकेट लेयर कहते हैं। लेकिन जो कारा है इसमें नॉन जैकेटेड सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं और यूनिसेलुलर होते हैं। तो ये बात इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे। आपसे क्वेश्चन में इनकरेक्ट पूछा गया है, एक सेकेंड, इनकरेक्ट पूछा गया है, तो ये आपका ऑप्शन इनकरेक्ट रहेगा। यूनिसेलुलर नहीं होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, और इनके जो सेक्स ऑर्गन है वो नॉन जैकेटेड होते हैं, ठीक है, ये यूनिसेलुलर नहीं होते हैं, ये बिल्कुल गलत दिया गया है। ऑप्शन सी यहाँ पर जो है ये क्या है, इनकरेक्ट दिया गया है। स्टार शेप्ड स्टार स्टोरेज बॉडी कॉल्ड एज एमाइलम स्टार्च, और इनकी सेल में एक स्टार शेप्ड इस तरीके से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं जिसमें इनका एमाइलेज स्टार्च स्टोर होता है, राइट। तो ऑप्शन डी भी आपका क्या है, करेक्ट है, ऑप्शन डी भी करेक्ट है। सो यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे इनकरेक्ट पूछा गया है, तो इनकरेक्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which statement is incorrect about the algae which is commonly known as frogs spawn। फ्रॉग्स स्पॉन के नाम से किसको जानते हैं, बैट्रैकोस्पर्मम को, बैट्रैकोस्पर्मम को हम फ्रॉग स्पॉन्स के नाम से जानते हैं। और बैट्रैकोस्पर्मम जो है ये क्लास रोडोफाइसी से बिलोंग करता है, ये मरीन वाटर में पाया जाता है, तो ये भी आपका करेक्ट है। रिजर्व फूड फ्लोरिडियन स्टार्च ये नहीं होता है। और पिगमेंट क्या है, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल डी, पिगमेंट क्या है, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल डी। चलिए आप आंसर करने की कोशिश करें, यहाँ पर इनकरेक्ट क्या दिया गया है, क्लास रोडोफाइसी के अकॉर्डिंग। तो बताइए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, फाउंड इन मरीन वाटर। नहीं भाई, जो बैट्रैकोस्पर्मम है ये फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होता है, फ्रेश वाटर में, यही जो है क्लास रोडोफाइसी का एक्सेप्शन है। रोडोफाइसी के मोस्ट ऑफ मेम्ब्रेन, ठीक है, जो मोस्ट ऑफ मेंबर्स ये कैसे हैं, मरीन वाटर में पाए जाते हैं, एक्सेप्ट बैट्रैकोस्पर्मम, ये बात आप याद रखेंगे। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी। इसके अलावा रोडोफाइसी में रिजर्व फूड जो होता है इनका फ्लोरिडियन स्टार्च होता है, बिल्कुल सही है। और पिगमेंट की बात करें तो क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल डी पिगमेंट मोस्टली प्रेजेंट होता है। क्लियर एवरीवन। तो आई होप आपने यहाँ से सारे पॉइंट्स को नोट कर लिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जुवेनाइल स्टेज इन रेड एल्गी इज नोन एज, रेड एल्गी को और किस नाम से जानते हैं, रोडोफाइसी,
है ना, रोडोफाइसी के नाम से जानते हैं। तो रोडोफाइसी में जो अभी हमने आपको बैट्रैकोस्पर्मम की बात की है, यहाँ पर रिप्रोडक्शन के दौरान जो एक जुवेनाइल स्टेज देखने को मिलती है, इस जुवेनाइल स्टेज को, है ना, जो जुवेनाइल स्टेज है इसको हम क्या कहते हैं, स्पोरोफाइट, प्रोटोनिमा, चैट्रेंसिया स्टेज, या फिर नन ऑफ दिस। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, जो ये इनकी स्टेजेस होती हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, चैट्रेंसिया स्टेज कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज एल्गी यूनिसेलुलर मोटाइल। इनमें से कौन सी एल्गी यूनिसेलुलर है ना, केवल एक सेल से बनी है, और इसके साथ साथ क्या है, मोटाइल है। वॉलवॉक्स, तो वॉलवॉक्स अभी हमने आपको बताया था, दैट इज, ये कैसी थी, कॉलोनियल थी, है ना, ये कॉलोनियल एल्गा है। क्लेमाइडोमोनास, स्पाइरोगायरा, या फिर बुचरेरिया, या फिर बाउचेरिया, बताइए, या फिर बाउचेरिया। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, क्लेमाइडोमोनास। जो क्लेमाइडोमोनास है ये कैसा होता है, यूनिसेलुलर होता है। इसका पूरा बॉडी एक सेल से बना है, और एक ही सेल में इसकी सभी मेटाबॉलिक और फिजियोलॉजिकल प्रोसेस कंप्लीट होती हैं। तो ये यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक है। अभी हमने आपको बताया था जो एल्गी हैं वो यूनिसेलुलर एज वेल एज मल्टीसेलुलर हो सकती हैं। तो ये क्या है, क्लेमाइडोमोनास यूनिसेलुलर है और मोटाइल है ना, इसके फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से। ये हमारा क्या है, क्लेमाइडोमोनास। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेट्रोट्राइकीज इज, हेट्रोट्राइकीज किसे कहते हैं, स्ट्रीजियो कोलोनियम को, यूलोथ्रिक्स, या फिर क्लेमाइडोमोनास, या फिर ओइडोगोनियम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा है, बताइए। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम्स में। हेट्रोट्राइकिस क्या है। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, स्ट्रीजियोकोलोनियम को ही हम हेट्रोट्राइकस कहते हैं, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर्स है इसमें हमको 3 पैरेनकाइम स्ट्रक्चर्स देखने को मिलती हैं, से हम हेट्रोट्राइकिस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनब्रांच्ड फिलामेंटस एल्गी इज। इनमें से कौन सी एल्गी अनब्रांच्ड है ना, उसमें कोई भी ब्रांच नहीं प्रेजेंट होंगी। एक सेकेंड, इसमें कोई भी ब्रांच नहीं प्रेजेंट होगी, है ना, और कैसी है, फिलामेंटस है। क्लेडोफोरा, वॉलवॉक्स, ओइडोगोनियम, या फिर नन ऑफ दिस। सो फिलामेंटस एल्गी कौन है, दैट इज ओइडोगोनियम, जो कि एक ग्रीन एल्गी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द नॉन मोटाइल स्पोर हैविंग थिक वॉल इज कॉल्ड। स्पोर कैसे है, नॉन मोटाइल है, यानी कि फ्लैजिला नहीं प्रेजेंट है, और इनकी वॉल कैसी है, इनकी जो सेल वॉल है वो काफ़ी थिक है। तो ऐसे स्पोर को हम क्या कहते हैं, डॉर्मेंट स्पोर, माक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर, या फिर नॉन मोटाइल स्पोर, बताइए, या फिर नॉन मोटाइल स्पोर। तो सिंपल सी बात है, फ्लैजिला एब्सेंट है तो हम इसे क्या कहेंगे, नॉन मोटाइल स्पोर कहेंगे, और मोस्टली जो फीमेल गैमिट्स होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज स्टोर फूड ऑफ क्लास रोडोफाइसी। क्लास रोडोफाइसी का स्टोर फूड क्या है, स्टार्च, फ्लोरिडियम स्टार्च, मैनिटॉल, या फिर ग्लूकोज। देखिए, अगर हम एल्गी क्लासिफिकेशन की बात करें तो हम इन्हें कई क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, मिक्जोफाइसी को हम साइनोफाइसी भी कहते हैं, और जो साइनोफाइसी हैं ये ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, जो कि कई तरीके से लाइट और केमिकल की प्रेजेंस में अपने फूड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करें क्लोरोफाइसी, तो क्लोरोफाइसी क्लास के जो मेंबर्स हैं लाइक ग्रीन एल्गी, उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है, और इनका रिजर्व फूड की बात करें तो स्टार्च होता है। इंपॉर्टेंट है, आप नोट करेंगे, क्लोरोफाइसी में जो रिजर्व फूड है वो क्या है, जो स्टोरेड फूड है
फूड है वो इनका स्टार्च है, राइट। एंड फियोफाइसी में स्टोर फूड मैनिटोल है, या इसी को हम लैमिनेरिन के नाम से भी जानते हैं, मैनिटोल या फिर लैमिनेरिन। एंड बेसिलरियोफाइसी में आपके डाइटम्स आ जाते हैं। बेसिलरियोफाइसी को और हम डाइनोफाइसी के नाम से भी जानते हैं, जिनमें डाइटम्स और डाइनोफ्लिजलेट्स आते हैं, ठीक है। इनका बॉडी जो है सिलिशियस होता है, सिलिका का बना होता है, तो यहाँ पर कोई भी इनका जो है स्टोर फूड नहीं होता है। उसके बाद बात करें हम क्लास रोडोफाइसी की, तो क्लास रोडोफाइसी का जो स्टोर फूड है ये क्या है, ये फ्लोरिडियन स्टार्च है, फ्लोरिडियन स्टार्च है। इसके अलावा एक क्लास और है, दैट इज जैंथोफाइसी, ठीक है, इसे भी आप नोट कर लीजिए, जैंथोफाइसी। और जैंथोफाइसी का स्टोर फूड क्या है, दैट इज ऑयल या फिर फैट। क्लियर। तो ये थी आपकी इंपॉर्टेंट क्लासेस एल्गी की, जिनके आपको स्टोर फूड याद रखने हैं। यहाँ पर आपको रोडोफाइसी क्लास का स्टोरेड फूड पूछा गया है। तो रोडोफाइसी में क्या है, रोडोफाइसी में ये आपका यहाँ दिया है, रोडोफाइसी में क्या है आपका फ्लोरिडियन स्टार्च है ना। ऑप्शन बी यहाँ आपका करेक्ट हो जाएगा, फ्लोरिडियन स्टार्च, फ्लोरिडियन स्टार्च, ये यन है, आप सही कर लीजिए। क्लियर, ऑप्शन बी करेक्ट। आई होप आप सभी ने ये सारे पॉइंट्स नोट कर लिए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, व्हिच इज पैरासिटिक एल्गी। तो अभी हमने एल्गी की हैबिटेट की बात किया था कि जो एल्गी हैं इनका हैबिटेट कई तरीके से हो सकता है। ये हैलोफाइट्स हो सकती हैं ना, ये साल्टिएरियम रह सकती हैं, ये हैलोफाइट्स हो सकती हैं, ईपीफाइट्स हो सकती हैं, ईपीजोइक हो सकती हैं, है ना। सो यहाँ पर आपसे पैरासिटिक पूछा गया है, तो कारा, सिफेलुरस, वेरिसेंस, क्रोकोकस या फिर ऑस्लिटोरिया। तो पैरासिटिक एल्गी की बात करें तो यहाँ पर सिफेलोरस वायरिसेंस जो एल्गी है ये एक पैरासिटिक एल्गी है जो कि टी की लीफ पर पाई जाती है, ठीक है, टी लीफ पर पाई जाती है और ये एक पैरासिटिक एल्गी है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ रेड एल्गी यूज्ड एज अ फूड। रेड एल्गी या हम बात करें रोडोफाइसी, तो पहले आप यहाँ देखेंगे कि रोडोफाइसी का कौन सा मेंबर है जिसे हम फूड के रूप में यूज़ करते हैं, पोरफायरा, क्लोरेला, कारा या फिर नाइटेला। सभी लोग आंसर करने की कोशिश करेंगे। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पोरफायरा एक रेड एल्गी है जिसे एज अ फूड यूज़ किया जाता है। एल्गी है, इनको हम सलाद के रूप में यूज़ करते हैं, ये एनर्जी रिच होती हैं, ये प्रोटीनी से रिच होती हैं, तो इन्हें हम एनिमल्स के फोडर के फॉर्म में भी यूज़ करते हैं, जानवरों के चारे के रूप में भी यूज़ करते हैं, सलाद के रूप में यूज़ करते हैं, और कई तरीके के इम्पॉर्टेंट केमिकल्स भी यहाँ से सेपरेट किए जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें एगार की, है ना, एगार की जो कि एक जेल है वाइट कलर का, जो कि रेड एल्गी से ऑब्टेन करते हैं। आप बताएंगे एगार किस एल्गी से ऑब्टेन करते हैं, है ना, ग्रेसिलियम और जिलेडियम से। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेंबर्स ऑफ व्हिच क्लास हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। इनमें से कौन सी एल्गी है ना जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन में अपना रोल प्ले करते हैं, रोडोफाइसी, फियोफाइसी, जैंथोफाइसी या फिर मिक्जोफाइसी। तो अभी हमने आपको बताया जो क्लास मिक्जोफाइसी है इसको हम साइनोफाइसी के नाम से भी जानते हैं, साइनोफाइसी। और ये क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी है। जो ब्लू ग्रीन एल्गी है यही नाइट्रोजन फिक्सेशन में अपना रोल प्ले करते हैं। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी, जैसे आपके नास्टॉक, एनाबेना, है ना, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एल्जेनिक एसिड इज फाउंड इन द सेल वॉल ऑफ व्हिच एल्गी। किस एल्गी के सेल वॉल से एल्जेनिक एसिड फाउंड किया जाता है या आइसोलेट किया जाता है? बाउचेरिया, पोरफायरा, लैमिनेरिया या फिर नन ऑफ दिस, या फिर नन ऑफ दिस। तो जो हमारी रेड एल्गी है, ठीक है, रेड एल्गी या जिसको हम रोडोफाइसी के नाम से जानते हैं, इनके मेंबर जो हैं, इनके जो सेल वॉल है, इनमें एक तरीके का एसिड्स प्रेजेंट होता है जिसे हम एल्जेनिक एसिड के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आपका रोडोफाइसी का मेंबर कौन है? दैट इज लैमिनेरिया, लैमिनेरिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एगार एगार इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम व्हिच एल्गी। किस एल्गी से हम एगार एगार जेल ऑब्टेन करते हैं? जिलेडियम, ग्रेसिलेरिया, ए एंड बी बोथ या फिर एक्टोकार्पस, या फिर एक्टोकार्पस। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज ऑप्शन नंबर सी, है ना। जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया से हम एगार एगार जेल को ऑब्टेन करते हैं, जिसे डीएनए इलेक्ट्रोफोरेसिस में यूज़ किया जाता है डीएनए के बैंड को सेपरेट करने के लिए। तो इसका बायोजेनेटिक इंजीनियरिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब आप हमें बताएंगे, अभी हमने आपको बताया था जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया जो हैं ये किस क्लास से बिलोंग करते हैं? क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर स्टोन वार्ड्स रिलेटेड टू। स्टोन वार्ड्स किसे कहते हैं? यहाँ पर आपको ऑर्डर दिए गए हैं, है ना, ऑर्डर दिए गए हैं, तो आपको बताना है इनमें से जो स्टोन वार्ड है वो किस ऑर्डर से बिलोंग करते हैं। वॉल्वोकेल से, यानी कि जिसके अंतर्गत आपका वॉल्वॉक्स आता है, या फिर ब्रायोफाइट से, या फिर यूडोगोनियल से जिसके अंतर्गत उडोगोनिया आता है, या फिर कारेल्स जिसके अंतर्गत कारा आता है। तो जो कारा है ये एक ग्रीन एल्गी है ना, क्लोरोफाइसी क्लास के अंतर्गत आता है, और ये ऑर्डर की बात करें तो ये कारेल्स ऑर्डर के अंतर्गत आता है, और कारा को ही हम किस नाम से जानते हैं? स्टोन वार्ड्स के नाम से जानते हैं। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, सेकेंडरी प्रोटोनिमा इज फाउंड इन। सेकेंडरी प्रोटोनिमा हमें किस एल्गी के लाइफ साइकिल में देखने को मिलता है? वॉल्वॉक्स, उइडोगोनियम, कारा या फिर एक्टोकार्पस। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आप आंसर करने की कोशिश करेंगे। सो जो कारा है इसमें हमें सेकेंडरी प्रोटोनिमा स्ट्रक्चर्स देखने को मिलती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, बाई व्हाट डज आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन बाउचेरिया। बाउचेरिया में जो है आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है? सिंजोस्पोर्स, प्लेनोस्पोर, हेप्नोस्पोर या फिर ऑल ऑफ द, या फिर ऑल ऑफ द। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द। सिंजोस्पोर, प्लेनोस्पोर एंड हेप्नोस्पोर ये सभी कैसे आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शो जाइगोटिक मियोसिस। इनमें कौन से जाइगोटिक मियोसिस को शो करते हैं? यानी कि जाइगोट का फॉर्मेशन होगा और फिर से यहाँ पर मियोसिस हो जाएगा, और दो स्ट्रक्चर्स बनेंगी जो कैसी होंगी? हैप्लॉइड होंगी, है ना। और इसी को हम क्या कहेंगे? दैट इज गैमेटोफाइट स्टेज कहेंगे। जो ये हमारा जाइगोट था ये कैसा था? 2n था, तो ये हमारी स्पोरोफाइट स्टेज थी, राइट। तो यहाँ पर आप बताना है आपको किस एल्गी में जाइगोटिक मियोसिस हो जाता है, कौन जाइगोटिक मियोसिस को शो करता है? क्लेमाइडोमोनास, मार्केंशिया, फ्यूनेरिया या फिर फ्यूकस, बताइए। तो अभी हमने आपको बताया था जो मोस्ट ऑफ एल्गी हैं ये कैसी होती हैं?
दैट इज़ ये सभी कैसे हैं, नॉन एम्ब्रियोफाइटा हैं, यानी कि यहाँ पर जाइगोट के बाद एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता है क्योंकि यहाँ जाइगोटिक मियोसिस हो जाता है। तो यहाँ पर क्लेमाइडोमोनास आपका एल्गी है, सो ये करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्लेमाइडोमोनास। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस क्लास इज लास्ट क्वेश्चन, है ना। नेक्स्ट क्या है, देखिए क्वेश्चन, इन व्हाट फॉर्म इज द फूड स्टोरेड इन द थैलस ऑफ बाउचेरिया। बाउचेरिया जो है ये आपका जैंथोफाइसी क्लास का मेंबर है, राइट। और अभी हमने आपको सभी क्लासेस में रिजर्व फूड या स्टोर फूड के बारे में बताया। तो यहाँ पर आप बताएंगे जैंथोफाइसी के मेंबर में कौन सा रिजर्व फूड होता है, ऑयल ग्लोब्यूल, स्टार्च ग्रेन, एल्यूरॉन ग्रेन, या फिर नन ऑफ दिस। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे इनके रिजर्व फूड से लेकर क्वेश्चन पूछा जाता है, और इनका जो एल्गी का इम्पॉर्टेंट आप कह सकते हैं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस से क्वेश्चन पूछा जाता है, किसको हम सलाद के रूप में यूज़ करते हैं या कौन सा एसिड निकालते हैं, जैसे अभी हमने आपको एल्जेनिक एसिड बताया, है ना। तो यहाँ से ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, और इनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, राइट। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए, है ना, ऑयल ग्लोब्यूल। ऑयल या फैट जो है ये जैंथोफाइसी क्लास के मेंबर्स का स्टोर फूड होता है, राइट। सो डियर एस्पायरेंट्स, आज की क्लास के लिए इतने ही क्वेश्चंस, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग और नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना ही बेहतरीन आपके लिए रिजल्ट आने वाला है, राइट। क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे। एक क्लास में आपको 50 क्वेश्चंस तक सॉल्व कराएंगे, एक ही बार में पूरा चैप्टर फिनिश कर लेंगे हम लोग। एक टॉपिक उठाएंगे, उस टॉपिक से मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, राइट। तो आपको क्या करना है, बस ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक एंड शेयर कर लीजिए। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या क्वेश्चन करेंगे, अभी एल्गी का हम लोग पार्ट 2 करेंगे, क्योंकि यहाँ से अभी हम लोग इनका इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस से क्वेश्चन करेंगे, और इसके साथ साथ रिप्रोडक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं वो भी सॉल्व करेंगे, राइट। और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट किंगडम पर मूव करेंगे। ओके एवरीवन, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप अच्छे से इन सारे क्वेश्चंस का रिवीजन कीजिए। थैंक यू सो मच अगेन एवरीवन।